दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है, नीयत, मगर इसकी ताकत इतनी है कि इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यही बात सिद्ध हुई थी अरुण की जिंदगी में, जो एक मामूली धोखेबाज से एक आदर्श इंसान बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दिन अपनी नीयत बदलने का फैसला किया। पहला भाग, धोखा ही था धंधा। अरुण एक 28 वर्षीय युवक था जो बचपन से ही तंगहाली में पला बड़ा। उसका बचपन मुंबई की झोपड़पट्टी में बीता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, मगर हालात ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। जब स्कूल में दोस्तों के पास महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़े होते, अरुण के पास सिर्फ जलन होती। धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि मेहनत से कुछ नहीं होता, चालाकी से सब होता है। उसी सोच के साथ वह एक गिरोह में शामिल हो गया। उसका काम था ऑनलाइन फ्रॉड करना, फर्जी कॉल सेंटर, फेक लॉटरी स्कीम्स, आधार कार्ड अपडेट और बैंक के KYC के बहाने लोगों से OTP लेकर पैसे चुरा लेना। दिनों दिन उसका बैंक बैलेंस बढ़ता गया, कपड़े, बंगले, गाड़ी सब आ गए, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। दूसरा भाग, वो एक कॉल। एक दिन अरुण ने रूटीन के हिसाब से एक वृद्ध महिला को कॉल किया। मैडम, आपके बैंक अकाउंट में KYC अपडेट नहीं हुआ है, अगर आज ही नहीं किया तो खाता बंद हो जाएगा। महिला घबरा गई और बोली, बेटा, मैं तो अकेली रहती हूँ, कुछ समझ नहीं आता, तू ही कर देना, जैसे कहे वैसे करूँगी। अरुण मुस्कुराया, यही तो चाहिए था। महिला ने उसका कहा सुना और जैसे ही OTP भेजा, अरुण ने उसके खाते से 75,000 रुपये निकाल लिए। सौदा हुआ, पैसा आया, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। रात में अरुण का मन बेचैन था, न नींद आ रही थी न चैन। उसने फोन रिकॉर्डिंग चेक की और उस महिला की आवाज बार बार सुनाई दी, बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। उसी वक्त उसने महिला का नंबर ट्रू कॉलर से निकालकर उस पर फिर कॉल किया। महिला ने घबरा कर कहा, तू वही है ना जिसने मेरा खाता खाली कर दिया? बेटा, वो मेरी पति की मृत्यु के बाद पेंशन थी, दवाई के लिए रखी थी। अरुण सन रह गया। तीसरा भाग, निर्णय। उस रात अरुण सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने 75,000 रुपये उसी खाते में वापस भेज दिए और महिला को कॉल किया, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। महिला ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बेटा, अगर तू सच में पछता रहा है तो वादा कर किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा। यहीं से नीयत का पहला बीज बोया गया। चौथा भाग, बदलती राह। अरुण ने धीरे धीरे सारे ऑनलाइन फ्रॉड से नाता तोड़ दिया। गिरोह के लोग उसका मजाक उड़ाते, धमकाते, मगर अरुण अब अपने दिल की सुनने लगा था। उसने अपने पुराने स्किल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया। अब वह लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह देता था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाता था। शुरुआत में लोगों ने भरोसा नहीं किया, मगर धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक बड़ा न्यूज़ चैनल उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया, एक साइबर ठग से साइबर योद्धा तक का सफर। पांचवा भाग, पुराना गिरोह, नई चुनौती। एक दिन उसका पुराना सरगना रघु उससे मिलने आया। भाई, तूने तो हमें धोखा दे दिया। सबको लगता था तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मगर तू तो भला आदमी बन बैठा। अरुण ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपनी नीयत बदली है और यकीन मान, इससे पूरी जिंदगी बदल गई। रघु ने गुस्से से कहा, अगर तूने हमारे खिलाफ ज्यादा बोला तो तुझे गायब कर देंगे। अरुण मुस्कुराया, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं गलत नहीं हूँ। छठा भाग, सम्मान। कुछ ही महीनों में अरुण की पहचान पूरे देश में होने लगी। उसे कई साइबर सेफ्टी सेमिनार्स में बुलाया गया, यहाँ तक कि उसे राज्य सरकार ने डिजिटल सुरक्षा सलाहकार बना दिया। वही अरुण जो कभी मोबाइल चोरी करता था, अब पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़वाने में मदद करता था। जब लोगों ने उससे पूछा ये सब कैसे हुआ, तो वह सिर्फ एक बात कहता, नीयत बदल ली तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अंतिम भाग, नीयत का असर। अब अरुण हर उस युवक के लिए एक प्रेरणा था जो हालात के कारण गलत राह पर चल रहा था। उसने एक NGO शुरू की जहां पूर्व अपराधियों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और समाज में फिर से स्थापित होने का मौका दिया जाता है। उसने अपने जीवन की सच्चाई को एक किताब में लिखा, नीयत का मोड़। किताब बेस्टसेलर बनी और कई युवाओं ने अपने जीवन की दिशा बदली। निष्कर्ष, नीयत बदलने से न सिर्फ एक इंसान की बल्कि समाज की भी तस्वीर बदल सकती है। अरुण ने ये सिद्ध कर दिया कि अपराधी पैदा नहीं होता, हालात उसे बनाते हैं, और अगर नीयत में बदलाव आ जाए तो सबसे काला दिल भी उजाला कर सकता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।